कर्ता कर्मपना है या नहीं, इसका उत्तर कहते हैं। क्या कहा? जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता कल्पना है या नहीं, इसका उत्तर कहते हैं। ये प्रश्न है। जीव अपने परिणाम को भी जानता है, पुद्गल कर्म के परिणाम को भी जानता है, पुद्गल कर्म के परिणाम के फल को भी जानता है। उस जीव के जानने पर भी पुद्गल के साथ उसका कर्ता कर्मपना नहीं है, ये सिद्ध किया। अब पुद्गल की अपेक्षा से कह रहे पर प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुद्गल होता है, पुद्गल कर्म जो होते हैं, वे जीव के परिणाम को भी नहीं जानते, अपने परिणाम को भी नहीं जानते और अपने परिणाम के फल को भी नहीं जानते, तो उनका जीव के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं? यही बात समझ, प्रश्न आया समझ। जैसे घड़े का कर्ता कुमार नहीं है, क्योंकि कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं होता। कुमार अपने ही क्रिया का कर्ता है, घड़े का कर्ता नहीं है। ये कर्ता कर्म संबंध कितने में बना? एक द्रव्य में बना। तब जीव को तो ये समझ में आ गया। अब ये जो पुद्गल है ना, पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म की दो व्याख्या जो अपन ने ऊपर में की, स्थूल रूप से दिखाई देने वाले, सूक्ष्म रूप से जो दिखाई देते नहीं है वो। अब इसको गंभीरता से समझे इस बात को। क्या प्रश्न किया? जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को, अपने परिणाम के फल को न जानने वाला पुद्गल कर्म का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? पहले ऊपर में क्या सिद्ध किया? पुद्गल कर्म के परिणाम को, अपने परिणाम को, पुद्गल कर्म के परिणाम के फल जो अनंत सुख दुख है उनको जानते हुए ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव के परिणाम को नहीं जानता, कौन नहीं जानता? पुद्गल जानता है जीव के परिणाम को। पुद्गल अपने परिणाम को जानता है, अपने परिणाम के फल को जानता है, तो इसका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है? तीन गाथा में जीव को मुख्य किया, इसमें पुद्गल को मुख्य किया। किसको मुख्य किया? प्रश्न आ गई, पूरा समझ में आया? ऊपर की गाथा में जीव की मुख्यता से कथन किया कि जीव पुद्गल कर्म के परिणाम को जानते हुए भी पुद्गल कर्म के साथ उसका कर्ता कर्म संबंध नहीं है, अपने परिणाम को जानते हुए भी पुद्गल कर्म के साथ उसका कर्ता कर्म संबंध नहीं है, पुद्गल कर्म के परिणाम का फल जो अनंत है, उस अनंत फल को जानते हुए भी उसका उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये जीव की अपेक्षा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म है ना, स्थूल रूप से तो दिख रहा है ये, और सूक्ष्म रूप से राग देश का परिणाम, शुभ शुभ के भाव, अच्छे बुरे विचार,
बहुत गहराई से समझना इस बात को। जो ये परिणाम है ना राग देश के, ये जीव को जानते हैं, ये अपने को जानते हैं, ये अपने परिणाम के फल को जानते हैं, ये नहीं जानते। इतनी बात हो गई क्लियर, समझ में आ गई। ये जितने भी परिणाम आ रहे हैं ना हमारे अंदर, ऊपर अपन ने इन परिणाम को क्या कहा, अपन ने यानी आचार्य ने क्या कहा कि ये परिणाम जड़ है। और जड़ उसे कहते हैं जिसमें चेतनता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है। तो ये जितने भी भाव आ रहे हैं ना, ये भाव जीव को जानते हैं, अपने को जानते हैं, अपने परिणाम के फल को जानते हैं, नहीं जानते। तो कहते इन भावों का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं। पहले कहा था जीव का इनके साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं, अब कह रहे हैं कि इनका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है। बात आई समझ में नहीं आई। अपन क्या कर रहे हैं, भार में भूल क्या कर रहे हैं कि अपना कर्ता पर को मान रहे हैं, और पर को अपना, अपने को पर का अपने को कर्ता मान रहे हैं। हमारा कर्ता कोई दूसरा और हम किसी दूसरे के कर्ता, ऐसा ही हमारा कर्ता कर्म संबंध बन रहा है ना, है। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसे पुद्गल का भी जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कि नहीं, सब जीव तो नहीं करता लेकिन पुद्गल तो करता है। इसमें बहुत रहस्य छिपा पड़ा हुआ है, आगे की सारी गाथाओं में इसका खुलासा आएगा। क्यों ये बात कही, आचार्य भगवंत ने ये गाथा क्यों उठाई है, देखिए गाथा पाठ करते हैं फिर। इस बाति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से परिणमे, पर द्रव्य पर्यायो न परमे, नहीं रहे नहीं उपजे। इस भांति सिद्धांत जो होता है वो सबके लिए होता है। जैसे जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, ऐसा पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है। कर्म ने आत्मा को उत्पन्न किया, सब समझो गहराई से। कर्म क्या, आत्मा को उत्पन्न किया, कर्म का निवृत्त आत्मा है क्या, ये सब कहने में तो आता है। ये व्यवहार, यहाँ तो पारमार्थिक चर्चा चल रही है, दो द्रव्य की स्वतंत्र चर्चा चल रही है। कहने में तो ऐसा आएगा कर्म से हम उत्पन्न हुए, कि भाई तेरे अस्तित्व को कर्म ने बनाया क्या, या कर्म आत्मा रूप परिणमा के आत्मा ही आत्मा रूप परिणमा, बोलो कौन परिणमा। कि हमने तो आज तक यही सुना कि वो व्यवहार कथन है। जैसे पुद्गल का कर्ता जीव नहीं, ऐसे पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं। कौन, पुद्गल पुद्गल रूप ही परिणमता है, जीव रूप नहीं परिणमता। जीव जीव रूप ही परिणमता है, पुद्गल रूप नहीं परिणमता। मिथ्या अंधकार मिटाना है तो ये सब बात को समझना पड़ता भी है। क्या, इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे, पर द्रव्य पर्यायो न परिणमे, नहीं गए नहीं उपजे। पुद्गल द्रव्य भी किस रूप परिणमन करता है, पुद्गल रूप परिणमन करता है। वह जीव को ग्रहण नहीं करता,
जीव रूप परिणमता नहीं है, जीव रूप उत्पन्न होता नहीं है। उसका प्राप्य, उसका विकार, उसका निवृत्ति उस पुद्गल में है। जीव का प्राप्य विकार निवृत्त किस में है? जीव में है। जीव अपने को ही प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। जीव अपने रूप ही परिणमन करता है। जीव अपने रूप ही नया नया उत्पन्न होता, नया नया है ना, पर्याय नई नई उसकी होती है? क्योंकि ये व्याप्य लक्षण वाले हैं, प्राप्य विकार हो निवृत्ति, ये कार्य है। तो पुद्गल का कार्य काय में होगा? पुद्गल में होगा। और जीव का कार्य काय में होगा? जीव। कर्म ने हमारे ज्ञान को रोका। तो क्या ज्ञान रूप परिणमन हो गया कर्म? नहीं। कर्म के शोषण के कारण हमारे इतना ज्ञान मिला कि नहीं। ये सब निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा है, और यहाँ जो चर्चा है वो वस्तु के स्वरूप की। वो समझ ज्ञान का विषय है, जानने योग्य है वो सारी बातें हैं, लेकिन परिणमा कौन? वही परिणमा ना। हाँ, जैसे हम पुद्गल के करता नहीं, ऐसे पुद्गल भी हमारा करता नहीं। पुद्गल पुद्गल पने से परिणमता है, ज्ञान पने से नहीं परिणमता है। ज्ञान की ताकत कहाँ से आती है? कि ज्ञान में से आती है। व्यवहार कहते हैं। सूर्य और बादल होता है ना, बादल, हम कहते बादल हटे तो प्रकाश आया। सूर्य और बादल में कितना गैप है? क्या? सूर्य में और बादल में कितना गैप है? बादल तो ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे ना तो ऊपर में 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कितना? 50 किलोमीटर और ऊपर चले जाओ, ऊपर उसके बाद तो बादल ही नहीं है। और सूर्य कितना है? कई योजन, कितनी योजनों में है? दोनों का है। निमित्त नैमित्तिकता से कहते हैं कि बादल हटे तो प्रकाश आया, लेकिन वह प्रकाश तो सूर्य का ही है। किसका है? किसमें से आया? तो प्रकाश की किरण रूप कौन परिणमा? सूर्य ही परिणमा ना। ऐसे कहते हैं कि जीव के कार्य का कर्ता पुद्गल नहीं, और पुद्गल के कार्य का कर्ता जीव नहीं। अपन ने ऊपर में एक गाथा कही थी कि जड़ का कर्ता जड़ गिनो, चेतन चेतन राय। चेतन हो जड़ का गिनो, भव में ही भरमाए। ये तो चेतन होकर अगर जड़ का कर्ता बनता है तो, और जड़ को अपनी क्रिया का कर्ता मानता है तो भी संसार में ही भ्रमता है। देव स्तुति में एक कहा था ना अपन ने कि निज को पर का करता पिछान। पलट के कहें तो पर को निज का करता पिछान। क्या कहा? अपनी तरफ से कथन किया तो क्या कि निज को पर का करता पिछान। मैंने आज तक अपने को दूसरे के कार्य का करता पिछाना है, यानी जाना है, पहचाना है। और उधर से कहें तो पर को निज का करता पिछान। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये जो पुद्गल के कार्य है ना,
ये न तो जीव के परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम को जानता है, और न अपने परिणाम के फल को जानता है। तो उसका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं है? तो कहते नहीं है। देखो कथार्थ कहते हैं, इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के पर्याय रूप परिणत नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भाव से भाव रूप से परिणमन करता है। वो काय से परिणमन करता है? वो अपने से परिणमन करता है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो जीव पुद्गल का नहीं तो पुद्गल जीव का भी नहीं है। धर्म अधर्म का नहीं तो अधर्म धर्म का भी नहीं है। जीव धर्म का नहीं तो धर्म जीव का भी नहीं है। जीव काल का तो काल जीव का भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन किए जाते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहे हैं। ये श्रद्धा हमारी बन जाना चाहिए, भीतर में इतना विश्वास जम जाना चाहिए कि मैं जड़ पुद्गलादिक रूप नहीं परिणमता, तो पुद्गल जड़ भी मुझ रूप नहीं परिणमता। कोई पुद्गल मुझे परिणमन करा दे ऐसा नहीं है। क्योंकि वो मुझ रूप होता नहीं, वो मुझ रूप परिणमता नहीं, वो मुझ रूप से उत्पन्न होता नहीं, तो जीव उसका प्राप्य नहीं, जीव उसका विकार्य नहीं, जीव उसका निवृत्ति कर्म नहीं। टीका कहते हैं, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर, जो ऊपर की गाथा में कहा है उसी के आधार से फिर जो है टीका में, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप से परिणमित होती है, घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणमन में अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु प्राप्य विकार और निर्वृत्त ऐसा जो व्याप लक्षण वाला अपने स्वभाव रूप कर्म कर्ता का कार्य, उसमें वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है, उसी रूप उत्पन्न होता है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को ना जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार और निर्वृत्त ऐसा जो व्याप लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है और पुद्गल का भी जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। सिद्धांत तो ऐसा ही होगा। सिद्धांत कैसा होगा? अगर मैं पर का कार्य कर सकता हूं तो पर भी मेरा कार्य कर सकता है, और जब मैं परद्रव्य का कार्य नहीं कर सकता तो परद्रव्य भी मेरा कार्य नहीं कर सकता। धीरे से समझे इस बात को। इनको समझने से लाभ क्या? अरे भाई देखो और गहराई से समझ लो। पुद्गल को समझने से भी जीव का ही लाभ और जीव को भी समझने से जीव का ही लाभ। पुद्गल का तो कोई लाभ होता नहीं, उसे क्या लाभ हुआ? चलो
उसमें तो कर्ता, वो करता है ऐसी मान्यता ही नहीं है उसके अंदर। ये मान्यता तो हमारे अंदर है। किसके अंदर है? निज को पर का करता पीछान, ये मान्यता किस में है? हम में। क्या करे, भ्रांति ऐसी पाल रखी है ना, बस या तो ये कर्ता बनेगा या दूसरे को कर्ता मानेगा। ये बात समझने से ही भैया ज्ञानियों की परिणति में अनंत दुख का विलय हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं सही, इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, कि भाई वो तुझ रूप परिणमे नहीं तो वो तो उसने उनने तेरा क्या किया। चलो हम दुनिया को दुख का कारण नहीं मानते, लेकिन कर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? यद्यपि जिनागम में व्यवहार से कहा भी है, पर क्या कर्म दुख रूप आत्मा के की पर्याय रूप में उत्पन्न हुआ? क्या कर्म ने आत्मा रूप परिणमन किया? क्या कर्म ने आत्मा को ग्रहण किया? नहीं किया। तो वो अलग है और मैं अलग। मेरा परिणमन मुझ रूप है, कर्म का परिणमन कर्म रूप है। और सूक्ष्म में राग देश की भी चर्चा थी, क्योंकि ये तो पुद्गल का पुद्गल व्याप्य है, पुद्गल का पुद्गल विकार है, पुद्गल का पुद्गल ही निर्वृत्त कर्म है। व्याप्य लक्षण वाले होने से उस रूप परिणमेगा कौन? कि वही परिणमेगा, जीव नहीं परिणमेगा। जीव तो ज्ञाता है और ज्ञाता है। बहुत सारी बातें पहले निकल चुकी है। हाँ। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में कहा जाता है, यह कोई दूसरा दुख नहीं देता, अपना कर्म का उदय ही दुख देता है। पर जब ज्ञानी को कर्म का उदय होता और दुखी नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं? कर्म उदय रूप अपने को अनुभवते हैं कि अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हैं? मुनिराज पे उपसर्ग आ रहा है, ये उदय आया, ये बाहर की क्रिया है। अगर वो उदय रूप अपने को अनुभव करे तो उनके अंदर विकल्प ही खड़े होंगे, और उससे भिन्न अपने को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव करे तो विकल्प टूटकर निर्विकल्पता प्रकट होकर आनंद प्रकट हो जाता है। अब कितनी दृष्टांत है ये। सुकौशल स्वामी हो गए, अगर वे यही देखते रहते हैं, तो क्या होता कि क्या अंतर्गत केवली हो जाते। गज कुमार मुनिराज अगर सिगड़ी जलने में सिगड़ी के रूप ही उनका, असाता के उदय रूप ही अगर उनके ऊपर ही उपयोग जाता तो क्या केवल ज्ञान हो जाता? वो जानते अपने ज्ञान में रमण किया। इसका मतलब देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को यहाँ गौण करके कथन किया जा रहा है, यहाँ वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। कौन परिणमा, क्या परिणमा, ये बात कही जाती है। जैसे जीव शरीर का कर्ता नहीं है, ऐसे शरीर भी जीव का कर्ता नहीं है। जीव शरीर की क्रिया को जानता है। किसको? क्या करता है? जीव शरीर की क्रिया को जानता है, जीव अपने परिणाम को जानता है, जीव
इन शरीर की क्रिया का जो फल दिखता है उसे जानता है, पर उस रूप परिणमित नहीं होता। ऐसे ये न अपने को शरीर रूप जानता है, न अपनी शरीर की क्रिया को जानता है, और न जीव के परिणाम को जानता है। तो फिर इस शरीर का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है क्या कि नहीं है? इसका भी इसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। देखिए भावार्थ के, ऐसा कोई समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को नहीं जानता, उसको जीव के साथ कर्ता कर्मपना होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? ऐसा भी नहीं है। जीव का तो है नहीं कर्ता कर्म संबंध पुद्गल के साथ, पर पुद्गल का भी जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब इसके भीतर में जितना जाएंगे ना उतना, राग को भी यहाँ पुद्गल कर्म कहा। पुद्गल कर्म का जीव के साथ, जैसे जीव तो पुद्गल का करता नहीं, तो क्या पुद्गल जीव का करता है कि नहीं है? अब व्यवहार भाषा में बहुत सारी बात कही जाती है। अभी तो इसकी गहराई है बहुत है, गुरुदेव श्री ने तो इतनी गहराई दी है इसमें। क्या राग के कारण ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं भाई? ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान परिणमा कि नहीं? राग के कारण मुक्ति का मार्ग बना कि नहीं? मुक्ति के मार्ग में जीव परिणमा, राग नहीं परिणमा। राग पे तो निमित्त पने से आरोप आता है, सहचर पने से आरोप आता है। सहचर पने से आरोप आता है, और परमार्थ तो यही सत्य है ना। इसलिए भी ऊपर कहा ना कि जड़ का करता जड़ गिनो, चेतन चेतन राय। चेतन हो जड़ का गिनो, भव में ही भरमाए। तो चेतन होकर जड़ का कर्ता बनता है तो संसार में भटकेगा, और अपना कर्ता अगर जड़ को मानता है तो भी संसार में भटकेगा। निमित्त नैमित्तिकता में कथन आते हैं। हर कर्म के उदय को निमित्त बनाकर कथन किया जाता है, लेकिन उस रूप परिणमने वाला कौन? कि जीव जीव परिणमन करता है, पुद्गल पुद्गल परिणमन करता है। इसलिए पुद्गल न तो जीव के परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम को जानता है, और न अपने परिणाम के फल को जानता है। स्थूल पुद्गल ये, और सूक्ष्म पुद्गल कहा जिसे यहाँ, और रागादिक भाव, जो ऊपर की गाथा में अपन कथन करते हुए आए हैं। यही बात सुन, भगवान के भक्ति का जो भाव आया ना, ये दर्शन का जो भाव आया ना, जो पूजन का भाव आया ना, वो पूजन का भाव अपने को जानता है, वो पूजन का भाव जीव को जानता है, तो पूजन के भाव का जो फल आएगा उस फल को जानता है? नहीं जानता है ना। तो उसका जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? भाई जीव पुद्गल कर्म को जानता है, अपने परिणाम को जानता है, पुद्गल कर्म के परिणाम के फल को जानता है। किसको? तो जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो ऐसा पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? कि जो पुद्गल
न अपने को जानता है, न जीव के परिणाम को जानता है, न अपने परिणाम के फल को जानता है, उसका संबंध है कि नहीं है? तो कहते नहीं है। ऊपर में जीव की मुख्यता से कथन किया, यहाँ पुद्गल की मुख्यता से कथन किया। अब रागादि को ले लो आप। अभी तो यहाँ अपन जिस आधार से चले तो कि भाई राग का परिणाम अशुभ लो या शुभ लो, कोई सा भी राग लो, वो अपने को जानता है क्या? जानता है क्या? नहीं जानता। इसलिए ऊपर में कह दिया कि राग जड़ है, आत्मा ज्ञाता है। राग असूची है, आत्मा निर्मल है। राग दुख रूप है, आत्मा सुख रूप है। राग, कई जीव ऐसा ना राग से आत्मा की पुष्टि मानते हैं। जितना शुभ राग करेंगे आत्मा पुष्ट होगा। अरे भाई, राग से आत्मा पुष्ट नहीं होता, आत्मा तो ज्ञान से पुष्ट होता है। और जब ज्ञान का अनुभव करता है तो उसकी भूमिका के अनुसार उसमें राग आता है, पर ज्ञानी उस राग को अपने से भिन्न जानता है। बस इतनी बात है, कितनी बात है। अज्ञानी ने क्या माना कि राग से आत्मा पुष्ट होगी। पुष्ट का मतलब आत्मा पोषण करेगी, मोक्ष की ओर गमन करेगी। कि मोक्ष की ओर गमन राग से नहीं करेगी, ज्ञान से करेगी। क्योंकि मोक्ष में राग नहीं परिणमता है, मोक्ष में राग उत्पन्न नहीं होता, मोक्ष में राग परिणमता नहीं, मोक्ष में राग ग्रहण नहीं होता। और ज्ञान क्या होता है? मोक्ष में उत्पन्न होता है केवल ज्ञान है, उस रूप परिणमा के नहीं है, उसे ग्रहण किया के नहीं। तो राग से आत्मा क्या हुआ? अब राग के कारण केवल ज्ञान हुआ कि ज्ञान के कारण केवल ज्ञान हुआ? ज्ञान से ज्ञान है। और कदाचित आरोप कहे व्यवहार का, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया। अब उसमें कर्ता कर्म संबंध जोड़ता है, ये इसकी भूल है। भूल का है ये दोनों में कर्ता कर्म संबंध जोड़ता है। गंभीर बात है, सामान्य ज्ञान का विषय नहीं बनता है भाई ये। इसमें तो जितना चिंतन करो उतनी चीज आती है। राग अपने को नहीं जानता, राग जीव को नहीं जानता, राग अपने परिणाम, राग के परिणाम फल को नहीं जानता। उसको जानने वाला कौन? कि जीव। मैंने प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की सिद्धि कर दी। क्या कर दी? कि हम पुद्गल के करता नहीं तो पुद्गल भी हमारा करता नहीं। इसे सब में लगा ना, सभी घटक, 6 ही द्रव्य, 6 द्रव्य अपने अपने में परिणमन रहे, अनादि से परिणम रहे और अनंत काल तक परिणमते रहेंगे। कहा था ना युगल जी की भाषा में, सट द्रव्यों का चक्र सुदर्शन जग में चलता रहता है, यह बेरोक निरंतर अपने सुंदर पद पर बहता है। किसकी हस्ती उसकी गति को रोके जो निज बल से, कौन अभागा सी बदन में बढ़कर अपनी अंगुली दे। यह अखंड सिद्धांत बात यह सज प्रकृति विज्ञान की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है। 6 द्रव्यों का चक्र सुदर्शन, कितने द्रव्यों का? 6। ये तो जग में निरंतर चलता रहता है। चक्र जो प्रकट हो जाता है ना, वो चलते ही रहता, घूमता रहता है। उसका काम क्या है?
तो 6 द्रव्य में तो निरंतर परिणमन होता ही रहता है। किसको परिणमन? पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप और जीव का परिणमन जीव रूप। देखो 5 द्रव्यों में कैसा ही परिणमन हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जीव का सही परिणमन हो तो जीव को आनंद, और जीव का उल्टा परिणमन हो तो जीव को नुकसान। पर द्रव्य से तो कुछ नहीं है। पुद्गल सुंदर भी है तो उसके लिए आनंद नहीं है, और पुद्गल मलिन भी है तो पुद्गल को कोई हानि नहीं है। क्यों है? क्या बताओ, क्या हानि लाभ उसको? लेकिन चेतन में विकार हो तो जीव नुकसान रूप होता है, और चेतन में ज्ञाता भाव प्रकट हो जाए, अकर्ता भाव प्रकट हो जाए तो जीव का लाभ होता है। ये तो जग में चलता है। यह बेरोक निरंतर अपने सुंदर पथ पर बहता है। बेरोक, बिना रुके, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का सिद्धांत है कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर परिणमन होता है। एक समय के लिए भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें परिणमन नहीं होता है। परिणमन प्रत्येक वस्तु में होता है। किसी का परिणमन स्थूल होता है और किसी का परिणमन सूक्ष्म होता है। स्थूल परिणमन दिख जाता है, सूक्ष्म परिणमन दिखता नहीं है। पुद्गल का भी और जीव का भी स्थूल परिणमन दिख जाता है। ये परिणमन तो आपने जो भजन में भी और गाथा में भी कि जैसा है वैसे ही होता है। 6 द्रव्य का मतलब जीव केवल इसमें जीव के केवल श्रद्धा गुण पे ही चोट है, केवल एक मात्र। बस भूल तो इसी में मुंह, एक घड़ा सीधा रखने से सब घड़े सीधे रखा जाते हैं। एक उल्टा, श्रद्धा हमारी विपरीत है ना, तो हर गुण में विपरीता है। और श्रद्धा सुधरी तो आत्मा के अनंत गुणों में अंश रूप से शुद्धता प्रकट हो गई। पूरी शुद्धता तो भगवान बनेंगे तब प्रकट होगी। लेकिन अगर एक गुण शुद्ध हुआ, श्रद्धा यथेष्ट हुई, तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुखवीर जितने भी हैं उस सब में अंश रूप से निर्मल परिणमन प्रारंभ हो गया। ये बेरोक निरंतर अपने सुंदर पथ पर बहता है। किसकी हस्ती उसकी गति को रोके जो निज बल से? कौन किसके? चक्रवर्ती का चक्र जब चल रहा है तो किसकी हस्ती के उस चक्र को रोक दे कोई? है किसी में ताकत? कि नहीं ताकत है। कौन अभागा सी वदन में बढ़कर अपनी अंगुली दे? सिंह के मुख में जाकर कोई अभागा होगा वही हाथ देगा। किसको देगा? कि ले भैया है क्या? आप और हम अभागे हैं इसलिए मानते हैं कि ये हमारा करता, हम इनके करता, हमने बदल दिया, उनने बदल दिया, हमने ला दिया, उनने ला दिया। कि यहाँ कह रहे हैं कि कोई नहीं भैया, व्यवस्थित व्यवस्था से 6 द्रव्य चल रहे हैं। यह अखंड सिद्धांत बात, यह सहज प्रकृति विज्ञान की, विज्ञान भी यही कहता है और सिद्धांत भी हमारा यही कहता है। ये व्यवस्थित व्यवस्था है। पुद्गल का प्राप्य कौन? पुद्गल का विकार कौन? पुद्गल का निर्वत्य कर्म कौन? जीव का प्राप्य कौन? जीव का विकार कौन? जीव का निर्वत्य कर्म कौन? तो अब दोनों में क्या हो गया? अपने अपने हो गए। बस सीधी सी बात है। अब जितनी भी चर्चा कर्ता कर्म की आएगी ना, वो सब व्यवहार, जितनी भी बात करेंगे, सुनेंगे, इनने ये किया, उनने वो किया, हमने ये कर दिया, उनने, कि ये सब कथन जितना भी है व्यवहार। परिणमन की दृष्टि से देखो तो जीव पुद्गल रूप नहीं परिणमा और पुद्गल जीव रूप नहीं। हाँ, जीव भाव अच्छे करने के, बुरे करने के, बचाने के, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के,
ये भाव जीव करता है, ये भी व्यवहार नहीं का कथन है। हाँ, परमार्थ के सामने। हाँ, पहली भूमिका में यही कहा जा सकता है कि हम भाव कर सकते बचाने। टोडरमल जी साहब ने लिखा, जहाँ अन्य जीव को बचाने का भाव हो, सुखी कराने का भाव हो, सो पुण्य बंध का कारण है। जहाँ अन्य जीव को मारने का, दुखी करने का भाव हो, सो पाप बंध का कारण है। पर इसके भाव से परिणमन नहीं होता। उसका पुण्य कर्म का उदय हो तो सुखी होगा, और उसकी आयु बची होगी तो बचेगा, और उसका पाप कर्म का उदय होगा तो दुखी होगा, और आयु पूर्ण होगी तो ये भाव करने से निमित्त का ज्ञान कराया कि मारने का, दुखी का भाव है तो तुझे पाप कर्म बंध रहा है, और बचाने और सुखी करने का भाव है तो पुण्य कर्म बंध रहा है। अब ज्ञानी की दृष्टि में देखें तो वो भाव के ज्ञानी करता है कि ज्ञाता है? अब जब तक भेद ज्ञान नहीं है तब तक करता है। तो कर्ता से पुण्य रूप परिणाम से पुण्य बंधेगा, पाप रूप परिणाम से पाप बंधेगा। बिल्कुल। सोचो आप, हम बचाने का भाव लिखाना, आयु पूर्ण हो जाए और हम कितने ही भावना भाएं। कई लोग होते हैं ना, प्रार्थना करते हैं कितनी, कोई अच्छा विशिष्ट व्यक्ति बीमार पड़ जाए, सारे लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान ये बच जाए, बच जाए, बच जाए, बच जाए। और कर्म योग से आयु की बची हो, बच जाए तो सबके घरे साहब। और कई बार प्रार्थना करने पर भी नहीं बच पाता है, तो फिर क्या हुआ भैया? चलो बताओ। तो प्रार्थना से बचा के उसकी योग्यता से बचा, ये निमित्त की कथन है। अब किसी को इसी में संतोष आता है तो क्या करें? हमें तो इसमें संतोष नहीं आता। कोई कहता ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा। अरे भैया कोई बात, अच्छा, हम तो रोज ही, आप और अपन ने कहा नहीं, रोज ही ऐसी भावना भाते हैं क्या? होवे सारी प्रजा को सुख, बलित हो धर्मधारी नरेशा, होवे समय पे वर्षा, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी, सुखमय बरते हो न दुष्काल भारी, और सारे देश धारे जिन रस सदा सौख्यकारी। क्यों? और सारे जगत की शांति की भावना करते हैं। कहाँ का कहें? शांति हो सब जगत में, ऋषभादि जिन राज है। तो ये भावना पुण्यवर्धक है। पर भाव के अनुसार जगत में कार्य होगा, और हो तो अनादि से आज तक सारे जगत को कैसा होना था? बोलो। आज तो इतने शुभ परिणाम वाले भी जीव नहीं हैं जो तीर्थंकर के समय में थे। कितने थे? तो उस समय क्या भावना नहीं भाई होगी? क्या भगवान के सामने भावना नहीं भाई होगी क्या? है सारे भरत क्षेत्र में जिन धर्म का राज्य चल रहा था, भारत क्षेत्र में सारे जिन धर्म का प्रचार प्रसार फैल रहा था, तो सबने यही भावना भाई थी। इसलिए तो आखिरी में एक सिद्धांत आके हमारे यहाँ दृढ़ कर जाता है कि भैया भावनाएं अलग है, कार्य अलग है, प्रत्येक जीव अपने ही परिणामों के फल का भोगता है। कौन? सैनिक महाराज नरक में जाएंगे। हमें तो आज आगम के आधार से पता लगा, लेकिन समोसरण में तो जानकारी मिल गई थी ना। क्यों ये नहीं मिली थी? चलो बताओ। है दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? चलो बताओ उनको। है भावमंडल के सामने जाते ही साथ साथ भव जब नजर आने लग जाते हैं। और भगवान के समोसरण में जब इतने प्रश्न हो तो ऐसा प्रश्न नहीं आता कि प्रभु मेरा आगामी भव क्या होगा।
है, और पता भी लगा, और कितने लोगों ने भावना भी भाई होगी करे ये जीव नरक न जाए, कोई रोक सका? सोचा, विचार करें अपन इन बातों का, क्योंकि भैया कोई किसी का करता है। आप और हमारी भूमिका में ये कार्य किया, बुद्धिपूर्वक अच्छे कर्म करो, अच्छे परिणाम बनाओ, अच्छे ये करो, है। और जब वस्तु की स्वतंत्रता की दृष्टि से देखना है तो जीव अपने अच्छे परिणाम बनाए, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणमित हो। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है ना, वहाँ उसके खोटे भाव का जन्म ही नहीं होता, खोटे परिणाम आते नहीं हैं। तो कहते ज्ञानी ने ये परिणाम नहीं किए कि नहीं किए, नहीं, वो आए ही नहीं। सब अपेक्षा से पूरी बात समझना, क्योंकि प्रश्न क्या है कि पुद्गल जीव के परिणाम को नहीं जानता, अपने परिणाम को नहीं जानता, अपने परिणाम के फल को नहीं जानता। इस पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? और ऊपर में प्रश्न अपन ने किए था कि जीव अपने परिणाम को जानता, उस जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? जीव पुद्गल कर्म को जानता, पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? जीव पुद्गल का फल, अनंत फल को जानता, उस जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? तो वहाँ तो कह दिया नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझना कि ये पुद्गल भी जीव परिणामों का कर्ता नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है। निमित्त का ज्ञान है, भूमिका भी कहा ना, ज्ञान नहीं की प्रधान कथनी करेंगे तो बहुत ज्ञानावरणी ने ज्ञान को रोक रखा, दर्शनावरणी ने दर्शन को रख रखा, मोहिनी के कारण सम्यक दर्शन, मोह के कारण सम्यक प्राप्त नहीं हो रहा, चारित्र मोह के कारण हमारे चारित्र प्रकट नहीं हो रहा, अंतराय के उदय होने से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सब इसी प्रकार का कथन आएगा निमित्त निमित्त एक संबंध में, लेकिन परमार्थ में उनका कर्ता वो और जीव का कर्ता जीव, सत्य ही है। निमित्त नैमित्तिकता में यही कहा जाएगा। क्या करें साहब, हम गए और हमारे दर्शन नहीं मिले कि भैया तुम्हारा दर्शनावरणी कर्म का उदय है। व्यवहार तो ऐसा ही होता है, परमार्थ कुछ और ही होता है, इसलिए वो व्यवहार के आगे लगाया। व्यवहार जो है ना वो उपचार है। उपचार उपचार अपन कई जगह जाते हैं ना, अरे देखो फॉर्मेलिटी मत निभाओ, औपचारिकता मत निभाओ, हम तो आपके घनिष्ठ हैं, क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये जो आप कर रहे हैं ये औपचारिकता है। तो ये व्यवहार कैसा हो गया? औपचारिक है, आरोप करता, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। तो वस्तु स्वरूप कैसा है? कैसा है? जैसा ओरिजिनल है। ये औपचारिकता है, ये औपचारिकता है, वो जो है सो है। बहुत गंभीरता समझे बात। इसलिए जब जब कर्म पे जीव के कर्ता का आरोप आए ना, तो वो भी व्यवहार समझना, और जीव को कर्म पे कर्ता का आरोप आए ना, वो भी व्यवहार समझना। पुद्गल का कार्य पुद्गल में और जीव का कार्य जीव में। बस परमार्थ ये सत्य है। ये कर्म से दुखी हूं के व्यवहार। अच्छा, वो होता क्या है? ये अपन ने पहले भी कहा ना कि सारा जगत व्यवहार की भाषा को समझता है ना, इसलिए कथन तो व्यवहार का ही करना पड़ता है, परंतु उसमें समझदारी क्या है कि समझना किसका है? निश्चय का समझना।
अब जगत के जीव, अभी ज्ञानियों में बात होगी तो क्या कहेंगे बोलो? दो मुनिराज भावलिंगी संत हैं, दोनों ही संत हैं, दोनों आपस में बात करेंगे तो कर्म के उदय को मुख्य करेंगे कि अपने परिणाम को मुख्य करेंगे? बताओ चलो। परिणाम को मुख्य। ये रागादि भाव जो हो रहे हैं ये कर्म के उदय में हो रहे हैं कि अपनी कचास से हो रहे हैं? मुनिराज क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि मेरा संजलन का उदय आ गया है, मेरा इतना पावर पुरुषार्थ नहीं बना कि मैं अपने स्वरूप में ठहर जाऊं, ये मेरी कचास से उत्पन्न हुआ है। और दूसरे को समझाना पड़ेगा कि देखो मुनिराज ध्यान में थे, एकाग्र थे, और भैया संजलन कषाय का उदय आया तो उपयोग बाहर आ गया। उपयोग बाहर का ही से आया, शरीर की कमजोरी से आया। बोलो सत्य क्या है कथन इसमें? संजलन का जोर है कि अपनी कमजोरी है? अपनी कमजोरी, बस। ये परमार्थ है, वो व्यवहार है। व्यवहार का ज्ञान करना, परमार्थ की श्रद्धान करना। ऐसे कर्म के कारण दुखी है, ये व्यवहार है। दुखी तो मैं अपने अज्ञान से हूं, परमार्थ तो ये है। परमार्थ क्या है? ये सत्य है। जब हम अपनी तरफ से कहेंगे तो हम दुखी अपने अज्ञान से हैं। काय से हैं? निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहते कर्म का, क्योंकि ऐसे कर्म के उदय में भी ज्ञानी दुख रूप नहीं परिणमते। इसका मतलब कर्म का उदय दुख रूप पैदा नहीं कर। बड़े बड़े उपसर्ग में भी काना गज कुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज, सुकमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, ये उदय तो सबके था, लेकिन दुख रूप नहीं परिणमे। और जो परिणमे हैं तो वो अपनी कचास से परिणमे। दो मुनिराजों को, पांडव मुनिराज में जो राग उत्पन्न हुआ वो उनकी कचास से उत्पन्न हुआ है, कर्म के कारण नहीं हुआ। तो निमित्त का ज्ञान कराया, किसका कराया? कि कर्म का उदय था, परिणमा तो अपने ही हो। धीरे धीरे इन चीजों को समझ लो। इसलिए पुद्गल जीव का करता नहीं, जीव पुद्गल का करता नहीं, जीव जीव ही का करता है, पुद्गल पुद्गल का ही करता है। अब दोनों बात समझ लेना। इन दोनों में समझाया किसको है? पुद्गल की तरफ से भी तो कोई पुद्गल को थोड़ी समझाया है। दोनों में इधर से कर्ता को में भी आत्मा को समझाया है और उधर से भी आत्मा को ही समझाया है। इसमें तो कर्ता कर्मों की मान्यता ही नहीं है, लेकिन अज्ञान में हमने मान्यता बना रखी है, वो हमारी मान्यता को मिटाएगा। सीधी सी बात है। क्या कि नहीं साहब, पुद्गल को समझाया, पुद्गल क्या समझे बेचारा? वो क्या है? वो तो ज्ञान शून्य है। ज्ञान शून्य जड़ कभी नहीं निज पर को जानता, बस चेतन तत्व ही एक ऐसा है जो पर को अपना मानता। कौन? ये चेतन ही एक ऐसा है कि जो पर को, ज्ञान थोड़ी, ये शरीर थोड़ी कह रहा है कि तुम मेरी आत्मा हो। क्यों? हम कह रहे हैं कि शरीर तुम हमारे हो। बोलो, ये शरीर कह रहा है कि नहीं नहीं ये आत्मा मेरी है? ये नहीं कह रहा है, ये आत्मा कह रही है कि ये शरीर मेरा है। ये मान्यता आत्मा में बनी है। तो मान्यता किसकी परिवर्तित करनी है? आत्मा की करनी है कि भाई तू जीव है तो जीव को अपना मान, तू शरीर को क्यों अपना मान रहा है? क्यों? दो व्यक्ति होते हैं ना, दो व्यक्ति में एक व्यक्ति सरल चित्त होता है, सीधा होता है, वो झगड़ता नहीं है कैसा, पर दूसरा उससे लड़ता है। कौन लड़ता है? दूसरा उससे झगड़ता है। अब गलती किसकी है? उसकी गलती है कि जो उससे लड़ रहा है उसकी गलती है। ऐसे ही ये तो बहुत सीधा है बेचारा। कौन? ये तो सब सीधे हैं, भोले प्राणी हैं। ये तो क्या भोले द्रव्य है ये तो है?
ये कभी नहीं झगड़ते हैं, झगड़ता तो ये है, ये झगड़ता है, ये अपने को इसका मानता है। अब गलती किसकी है, इसकी है कि अपनी है? ये अपनी गलती है। अब हाँ, बस सीधी सी बात ही है। इस प्रकार की ये चर्चाएं की है। आगे इसी के अर्थरूप कलश काव्य अपना 50 नंबर का चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व की दृष्टि बनाएं, यही मंगल भवन है। रानी के ज्ञान से सूझे